तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म को जिसका नाम है ड्रीम गर्ल। ये फिल्म अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि इसमें आयुष्मान खुराना ने लड़की की आवाज देकर सबको हंसाया है और इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा बिजनेस भी किया था। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में इस फिल्म की पूरी कहानी को और अब देर न करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस फिल्म को। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टेलीफोन पर बात कर रहे दो बच्चों को जिसमें उनका नाम होता है करम और स्माइली। जहां करम बचपन से ही लड़कियों की आवाज निकालने में एक्सपर्ट होता है, जिसके बाद उसका दोस्त स्माइली उससे स्कूल में टीचर से उसकी मां बनकर बात करने को कहता है क्योंकि स्माइली के बहुत ही ज्यादा गंदे मार्क्स आए हुए थे और वो करम के इस टैलेंट को यूज करके बच जाता है। खैर इसके बाद कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ करम अब बड़ा हो चुका था और वो रामलीला में माता सीता का एक रोल प्ले करते दिखाया जाता है जिसमें उसे काफी ज्यादा ताली बजाकर अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उसके पास लड़कियों की आवाज निकालने का जो टैलेंट जो था जिसकी वजह से सब उसे पसंद किया करते थे। फिर अब करम के फादर जगदीश को दिखाया जाता है और उनकी एक हवन सामग्री की दुकान होती है जहाँ फिर उसके पास एक बैंक लोन वाला आकर कहता है कि उसने अभी तक लोन की किस्त क्यों नहीं भरी है, जिस पर जगदीश उससे कहता है वो मंडे तक किस्त भर देगा, जिसके बाद लोन वाला वहाँ से चले जाता है। खैर अब करम वहाँ आकर उन्हें रामलीला से मिले कुछ पैसों को देता है जहाँ फिर उसके पिता उससे कहते हैं इतनों पैसों से हमारा लोन कैसे चुकेगा और तुम ऊपर से लड़का होकर लड़कियों जैसा रोल प्ले करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और ना ही तुम कोई नौकरी ढूंढ रहे जिससे हमारा लोन चुक जाए। ये सुनकर करम काफी दुखी हो जाता है। खैर इसके बाद हमें करम को एक बस में दिखाया जाता है जहाँ उसे एक नौकरी का पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है 70,000 सैलरी पर मंथ। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और सोचता है ये कौन सी नौकरी है जहाँ 70,000 रुपए सैलरी मिल रही है। जिसके बाद वो उस पोस्टर को पढ़ने लगता है और उसमें लिखे एड्रेस को फॉलो करते करते वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ के दुकानदार को उस पोस्टर को दिखाकर कहता है ये नौकरी यहीं मिल रही है ना, जिस पर वो दुकानदार उससे कहता है तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन करम को नौकरी की सख्त जरूरत थी। फिर वो उनके सामने गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ता है और कहता है मैं कोई भी काम कर लूंगा, कैसा भी काम हो, बस मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। जिसके बाद वो दुकानदार गुस्सा होकर उसे अपने शॉप के अंदर खींच कर ले जाता है जहाँ करम देखता है वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ फोन पर बात कर रही होती है। जिसके बाद दुकानदार उससे कहता है ये एक फ्रेंडशिप कॉल सेंटर है और यहाँ पर लड़कियाँ लव कॉल्स करती है कि तभी उस कॉल सेंटर की सेक्रेटरी वहाँ आकर उस दुकानदार से कहती है कि पूजा आज भी छुट्टी पर है और उसके कस्टमर्स के बार बार फोन आ रहे हैं। जिसके बाद हम करम को पूजा बनकर कस्टमर से बात करते देखते हैं और वो लड़की की आवाज में सभी कस्टमर्स को इम्प्रेस कर रहा होता है। ये देखकर दुकानदार शौक में पड़ जाता है और सोचता है इस बंदे में तो काफी टैलेंट है। इसके बाद वो करम के लिए चाय नाश्ता ऑफर करवाता है। अब दुकानदार पूरी तरह उससे इम्प्रेस होकर उसे नौकरी पर रख लेता है और साथ में उसे एडवांस में 25,000 रुपए देकर कहता है वो कल से काम पर आ सकता है। खैर इसके बाद करम खुश होकर स्माइली के पास जाता है जहाँ स्माइली की एक वाइन की शॉप होती है और अब दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आकर स्माइली से फाइन मांगती है क्योंकि स्माइली ने ड्राई डे के दिन भी शॉप खोल रखी थी। जिस पर स्माइली उन पुलिस वालों से कहता है दुकान तो बंद है, बस मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। जिस पर पुलिस वाला उससे उनकी गर्लफ्रेंड देखने को कहता है कि तभी करम दुकान के अंदर से लड़कियों की अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और अब करम जॉब मिलने की खुशी में स्माइली को पार्टी देता है। लेकिन स्माइली उससे पूछता है जॉब किस चीज की है, जहाँ करम उसे बताता है उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिली है। खैर अगली सुबह जगदीश घर आता है और वो देखता है चारों तरफ घर में बीएस पड़ी है। फिर स्माइली से कहता है क्या है ये सब, जिस पर वो जगदीश को बताता है करम की नौकरी लग गई है और उसे एडवांस में 25,000 सैलरी मिली है। जिस पर जगदीश करम से कहता है किस चीज की नौकरी है, वो बताता है कोलगेट बनाने का काम है। जिसके बाद करम की दुकान पर महेंद्र नाम का कस्टमर कुछ सामान लेने आता है लेकिन उसका पर्स घर रह जाता है। जिस पर महेंद्र करम से कहता है तुम मेरे साथ घर चलो, वहीं से पैसे ले आना। जिस पर वो उसके साथ चला जाता है जहाँ करम देखता है महेंद्र के दादाजी की डेथ हुई होती है कि तभी हम माइक नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो कहती है मेरे दादाजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और स्कूल तक छोड़ने गए और अब मैं उनकी अंतिम यात्रा में क्यों ना जाऊं। और वहीं पर कुछ औरतें कहती हैं लड़कियां को शमशान घाट जाना नहीं चाहिए, ये अच्छी बातें नहीं है। वो उससे जाने के लिए मना करती हैं कि तभी करम कहता है लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे रहती हैं। अब माही करम को देखकर अट्रैक्ट होने लगती है। खैर इसके बाद हम करम को कॉल सेंटर में देखते हैं जहाँ उसकी कहीं हद तक कस्टमर से बात होने लगती है और कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं उसका दिमाग चाट जाते हैं जिससे वो उन पर भड़क जाता है और फोन कट कर देता है कि तभी वो दुकानदार आकर उसे समझाता है तुम कस्टमर से प्यार से बात करो। अब करम सब कस्टमर से प्यार से बात करता है जहाँ उन कस्टमर्स में से एक कस्टमर्स का कॉल आता है जिसका नाम टूटू होता है। वो कहता है तुम पूजा नहीं हो, जिस पर करम कहता है मैं पूजा ही बोल रही हूँ, क्या मेरी आवाज तुम्हें पसंद नहीं आई? जहाँ टूटू कहता है तुम्हारी आवाज तो बहुत ही अच्छी है। वो उस
उसकी आवाज से इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद टूटू उससे खूब बातें करता है और उसे पूजा से प्यार हो जाता है। इसके बाद इस्माइली और करम शाम को घर आ रहे होते हैं कि रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है, जहां उस कांस्टेबल का नाम राजपाल होता है और वो बड़ा ही शायरी का शौकीन होता है। अब राजपाल उनसे कहता है मुझे घर तक छोड़ देना, जिस पर वो उसे बिठाकर घर तक छोड़ देते हैं। अब अगले ही सीन में हम रोमा नाम की एक लड़की को लिफ्ट में देखते हैं। उसके अब तक 3 ब्रेकअप हो चुके थे और वो मर्द जात से काफी नफरत करती है, जिसकी वजह से वो हर किसी का ब्रेकअप भी करवा देती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में एक लड़के को देखती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को डायमंड रिंग देने की बात कर रहा होता है कि तभी रोमा वहाँ आकर उससे कहती है कि अभी तो तुम उसे डायमंड रिंग देने की बात कर रहा था और अब आकर तू अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांग रहा है, ऐसे देगा तू डायमंड रिंग। जहाँ रोमा अब उसका फोन निकाल कर देखती है तो उसके फोन में और भी लड़कियों के फोटोज थे, जिसकी वजह से उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। अगली सीन में हम राजपाल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ वो FIR की जगह शायरी लिख देता है। जैसे मैंने आपको बताया था, राजपाल शायरी का शौकीन बहुत है। जिसके बाद एक कैदी राजपाल को बुलाकर पूजा का नंबर देते कहता है ये तुम्हारी शायरी भी सुनेगी और तुमसे बात भी करेगी। जहाँ राजपाल बहुत खुश हो जाता है पूजा के नंबर को लेकर। जिसके बाद फिर राजपाल पूजा से बातें करना शुरू कर देता है और अपनी शायरी भी उसको सुनाता है, जहाँ पूजा भी फील लेकर उसकी शायरी सुन रही होती है। और अब राजपाल को पूजा की आवाज काफी अच्छी लगने लगती है और यहाँ तक कि राजपाल उसे पसंद भी करने लग जाता है। खैर अगले ही सीन में हम करम को लाइट का बिल भरते देखते हैं कि तभी वह माही भी बिल भरने आई होती है, तो करम उसके पास आकर उससे बातें करने लग जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होने लगते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। इसके बाद दोनों की सगाई भी हो जाती है, जहाँ उनके घर वाले भी खुश थे इस सगाई को लेकर। इसके बाद रोमा को दिखाया जाता है, जहाँ वो पूजा को कॉल करती है और कहती है तुम पूजा नहीं हो। मगर धीरे धीरे करके अब रोमा को करम की आवाज अच्छी लगने लगती है। अब वो भी पूजा को पसंद करने लगी थी। खैर इसके बाद कॉल सेंटर का मालिक करम के पास आकर कहता है अब तुम्हें कॉल सेंटर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसे कॉलिंग वॉच और साथ में एक न्यू कार गिफ्ट में दी होती है उसके काम से इम्प्रेस होकर, जिससे वो अब कभी भी कस्टमर से बात कर सकता है 24/7 अब अगले ही सीन में करम और माही को कार में देखते हैं, जहाँ वो कुछ बात कर रहे होते हैं कि करम के पास उसके कस्टमर्स का फोन आता है, जिस पर माही कहती है इम्पोर्टेंट कॉल होगा, पिकअप कर लो। लेकिन वो उस कॉल को बार बार कट कर देता है। इससे माही को बड़ा ही अजीब सा लगता है। खैर अब करम माही को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, जहाँ माही के एक नौकर को किसी लड़की से बात करते देखते हैं कि तभी महेंद्र उससे फोन लेकर उस लड़की से बातें करने लग जाता है और उसे भी उस लड़की की काफी अच्छी आवाज लगने लगती है, जहाँ वो अपना नाम उस लड़की को रफीक बताता है। इसके बाद टूटू को पार्टी में दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी होती है। जिसके बाद वो पूजा के पास कॉल करके उसे पार्टी में आने की बोलता है, मगर पूजा उससे मना कर देती है, जहाँ टूटू कहता है अगर तुम नहीं आई तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद शाम को करम घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में राजपाल करम से लिफ्ट मांगता है और कहता है हमें हॉस्पिटल छोड़ देना। जिस पर करम राजपाल से पूछता है हॉस्पिटल क्यों? राजपाल बताता है कि एक टूटू नाम के लड़के ने अपने हाथ की नस काट ली है। अब करम इस्माइली के पास जाकर कहता है मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा और माही को जाकर सब कुछ सच बता दूंगा। जिससे अब करम माही के घर उसे बताने पहुंच जाता है, जहाँ करम को महेंद्र मिलता है। अब वो करम से लड़कियां इम्प्रेस करने के लिए कुछ टिप्स पूछने लग जाता है और वो उसे बता भी देता है। इसके बाद वो छत पर माही के पास जा रहा होता है कि तभी रफीक का करम यानी कि पूजा के पास फोन आता है और वो उन्हीं टिप्स को पूजा को बता रहा होता है जो करम उसे थोड़ी देर पहले बताकर आया था। उससे करम को पता चल जाता है ये रफीक है, ये और कोई नहीं बल्कि महेंद्र है। अब अगले ही सीन में दिखाया जाता है उस कॉल सेंटर के मालिक को, जो कि अब करम के घर आया होता है और करम के पिता को बताता है उसके लड़के में बहुत ही अच्छा टैलेंट है, वो लड़कियों की बहुत ही ज्यादा अच्छी आवाजें निकाल लेता है। इसके बाद वो करम को धमकी देकर जाता है अगर तुमने ये जॉब छोड़ी तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या होगा। खैर इसके बाद जो इस्माइली और करम बात कर रहे होते हैं कि तभी जगदीश वहाँ 2 शेरवानी और एक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और कहता है एक शेरवानी तुम्हारी शादी के लिए, दूसरी शेरवानी मेरी शादी के लिए। जिस पर इस्माइली उनसे कहता है अब आपकी एज नहीं रही शादी करने की। खैर उसी रात करम सो रहा होता है कि उसे उसके सपनों में वही लड़कियों की आवाज वाले सपने आने लगते हैं, जिनसे वो काफी परेशान हो जाता है। अब सुबह होते ही जगदीश एकदम हीरो लल्लन टॉप बनकर करम के सामने आता है और कहता है मैं तुम्हारी होने वाली माँ को ऐसे ही प्रपोज करूंगा, जहाँ करम जगदीश पर काफी गुस्सा करने लग जाता है। खैर इसके बाद एक महाभारत का सेट चल रहा होता है, जिसमें करम को द्रौपदी का रोल दिया होता है कि तभी उसे
फिर से वही लड़की वाले गंदे सपने आने लगते हैं। इसकी वजह से वो उस सेट को छोड़कर बाहर भाग आता है, जहाँ फिर माही उसके पास आती है और उसके लिए बड़े प्यार से सूप बनाकर लाई होती है। लेकिन करम उससे रूडली बात करता है क्योंकि उसका पहले से ही दिमाग खराब था। जहाँ फिर माही उसे शांत करती है और उसे सूप पिलाती है। इसके बाद करम कॉल सेंटर जाकर सभी से रूडली बात करता है, जिससे वो उसे बातें करना छोड़ दें, मगर वो टेक्निक भी फेल हो जाती है। जहाँ फिर वो कस्टमर उसे और पसंद करने लग जाते हैं। खैर इसके बाद वो राजपाल के घर कुछ गिफ्ट लेकर जाता है, जहाँ करम उसकी बीवी से झूठ बोलता है कि राजपाल ने उसके लिए गिफ्ट भेजे हैं। ये देखकर राजपाल की बीवी शॉक हो जाती है क्योंकि उससे पहले कभी राजपाल ने उसे गिफ्ट नहीं भेजे थे। यहाँ करम इसलिए ऐसा कर रहा था कि राजपाल उसका पीछे छोड़ दे और उसकी बीवी उसे प्यार करे, जिससे वो बच सके। अब अगले ही सीन में करम हॉस्पिटल टूटू के पास जाता है, जहाँ वो उसे धमकी देकर आता है और कहता है पूजा मेरी सिस्टर है, अब तू उसके पास फोन मत कर देना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ राजपाल की बीवी को देखते हैं, वो काफी खुश नजर आ रही थी और अपना पूरा श्रृंगार करके राजपाल के सामने आती है। जहाँ फिर राजपाल अपनी बीवी से पूछता है ये गिफ्ट कहाँ से आए हैं, जिस पर वो बताती है आपने ही तो भेजे थे। अब इसी बात पर दोनों की लड़ाई होने लगती है। इसके बाद जगदीश राहुल बनकर पूजा को फोन करने को कोशिश करता है और पूजा से बातें करने लग जाता है। जहाँ फिर जगदीश उससे मिलने की बोलता है और 7 बजे की आने की बोलता है और पूजा भी उसे हाँ कर देती है, जिससे जगदीश खुश होकर करम को बताता है और कहता है तुम्हारी माँ ने मुझे मिलने के लिए 7 बजे बुलाया है, जिस पर वो उसे चलने के लिए भी बोलता है, मगर वो जाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद करम माही के घर एक दारू की बोतल लेकर जाता है और उस दारू को माही की दादी को पिलाता है और कहता है महेंद्र लड़कियों से बहुत गंदी गंदी बातें करता है और उस लड़की का नाम पूजा है, फिर वो आपकी बहू बनेगी तो कैसा लगेगा आपको, जिस पर उसकी माही की दादी कहती है मैं उसकी शादी होने ही नहीं दूंगी। खैर अगले सीन में करम पूजा बनकर जगदीश से डेट पर मिलने जाता है, जहाँ वो अपने आप को मुस्लिम बताती है और अपना असली नाम जुबेदा बताती है। जगदीश ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और परेशान होकर एक खंबे के पास आकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर करम और स्माइली आते हैं और कहते हैं आज की मीटिंग कैसी रही, जिस पर जगदीश दुखी होते हुए बताता है कि वो एक मुस्लिम है और उसका असली नाम जुबेदा है। जहाँ फिर स्माइली कहता है आजकल तो मुस्लिम हिंदू से शादी हो जाती है और एक दिन हमारे घर बकरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिससे जगदीश को कुछ समझ आने लग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में माही की दादी अपना घर छोड़कर जा रही होती है, जिस पर वो कहती है जिस घर में ऐसी बहू आएगी मैं उस घर में नहीं रह सकती। जहाँ फिर माही महेंद्र से पूछती है कौन है ये पूजा और आप किससे गंदी गंदी बातें करते हो, जिस पर महेंद्र बताता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब पूजा को फोन करके फैमिली को बातें करवाता है, जिससे उसकी फैमिली को पूजा पसंद आने लगती है। अब करम सोकर उठता है तो देखता है कि घर में पेंट चल रहा होता है। ये देख कर करम काफी शौक हो जाता है। इसके बाद हमें जगदीश को दिखाया जाता है, जहाँ वो अब मुस्लिम बन गया था और ये देख कर करम और स्माइली पूरी तरह से शौक हो जाते हैं। इसके बाद फिर करम जगदीश से पूछता है ये क्या है, जहाँ फिर जगदीश कहता है तुमने ही तो कहा था ईद पर लाखों बकरे कटते हैं, तो एक हमारे यहाँ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा। खैर इसके बाद रोमा का कॉल आता है, जहाँ रोमा पूजा से कहती है क्या बात है इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही हो, जिस पर पूजा कहती है उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से हो रही है। जहाँ फिर रोमा कहती है सारे लड़के धोखेबाज होते हैं, तुम उससे शादी मत करो। खैर अब रोमा उसके बॉयफ्रेंड से मिलने की बोलती है। इसके बाद करम पूजा का बॉयफ्रेंड बनकर रोमा से मिलने चला जाता है, जहाँ रास्ते में टूटू करम को देख लेता है और वो उससे बदला लेना चाहता था। खैर अब करम रोमा के पास आ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर महेंद्र आ जाता है, जिस पे पूछता है ये लड़की कौन है कि तभी फिर माही भी वहाँ आ जाती है और रोमा माही से पूछती है कि तुम पूजा हो ना, जिस पे वो बताती है मैं माही हूँ और करम की मंगेतर हूँ। जहाँ फिर रोमा कहती है तू किस किस को चीट कर रहा है, इसे या पूजा को। जहाँ माही गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और करम उसके पीछे जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ टूटू आ जाता है। जहाँ फिर करम टूटू को भी झूठ बोलने लगता है और कहता है जो रोमा है, जो पूजा है, जो महेंद्र है उसका हस्बैंड है, वो हमेशा उसे परेशान करता रहता है, तो प्लीज उसे बचा लो। इसके बाद फिर टूटू महेंद्र से लड़ने लग जाता है और रोमा के पास जाकर उसे पूजा समझने लगता है। खैर इसके बाद करम माही को अपना पूरा सच बताने के लिए कॉल सेंटर लेकर आता है, जहाँ फिर करम के पास एक कस्टमर का फोन आता है और करम पूजा की आवाज में बात करता है, जिससे अब माही को पूरी तरह से समझ आने लगता है कि करम जो है वो पूजा ही है। इसके बाद कॉल सेंटर का मालिक आकर करम पर गुस्सा करने लगता है कि तभी माही उसके होश ठिकाने पर ला देती है
और फिर वह असली पूजा आ जाती है। इसके बाद जगदीश अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वह महेंद्र पहुंच जाता है, जहाँ वो उसका घर देखकर शॉक हो जाता है और जगदीश से कहता है ये क्या हुलिया बना रखा है। कि तभी फिर वह टूटू आ जाता है और कहता है मेरे और पूजा के बीच में कोई नहीं आ सकता, जो आया वो मारा जाएगा। जिस पर जगदीश कहता है पूजा मेरी है और उसका असली नाम जुबेदा है। खैर अब करम माही से कहता है मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। इसके बाद राधा कृष्ण का सेट चल रहा होता है, करम राधा बना हुआ होता है, जिसे देखकर माही बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है। इसके बाद राजपाल वहाँ आकर करम से कहता है कि तुमने पूजा का मर्डर क्यों किया है। कि तभी माही पुलिस से कहती है उसने किसी का मर्डर नहीं किया है और ये भी कहती है ये कॉल सेंटर वाला झूठ बोल रहा है। अब करम राजपाल को वही शायरी सुनाता है जो राजपाल ने पूजा को फोन पर सुनाई थी, जिस पर राजपाल करम से पूछता है तुझे ये शायरी कैसे पता है। जिस पर करम सबको अपना सच बता देता है और ये भी कहता है तुम्हारे इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स होकर भी तुम्हें एक कॉल सेंटर वाली लड़की से बात करनी पड़ रही है और कितना अकेलापन है इस दुनिया में। अब राजपाल उस कॉल सेंटर के मालिक से पूछता है क्या है सच। कि तभी रोमा वहाँ असली पूजा को ले आती है, जिस पर वो बताती है मुझे उस कॉल सेंटर के मालिक ने कुछ पैसे दिए थे इस बात को छुपाने के लिए। खैर अब सबके सामने सबकी सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी, जहाँ फिर राजपाल उस कॉल सेंटर के मालिक को अरेस्ट कर लेता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी। मेक श्योर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा। खैर इसी तरह का फ्रेश और न्यूली कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।